नीर इयाल इस बुक के ऑथर कहते हैं कि वो हर रोज सुबह भागने के लिए जाया करते थे। एक दिन उनकी अपनी क्लाइंट के साथ सुबह मीटिंग थी तो उन्होंने खुद से कहा कोई बात नहीं, आज मैं शाम को वॉक कर लूंगा। जब वो शाम को वॉक करने गए तो उन्हें कुछ ही देर बाद उनकी एक फ्रेंड नजर आई। उन दोनों की आंखें मिली और नीर ने कहा गुड मॉर्निंग। इस पर उनकी फ्रेंड ने उन्हें अजीब से देखा और नीर को अपनी गलती पता चल गई। उन्होंने कहा आई एम सॉरी, गुड इवनिंग। नीर ने वॉक करते करते अपने को कहा ये क्या कर रहा हूँ मैं। लेकिन थोड़ी देर के बाद जब उनका एक और फ्रेंड दिखाई दिया उस पर नीर ने दोबारा कहा गुड मॉर्निंग, क्या चल रहा है आजकल। नीर बताते हैं कि उसके बाद वो अपने थॉट्स में खो गए, जैसे कि मॉर्निंग वॉक के वक्त खोते थे और वो अपने इमोशंस में थॉट्स में खोए ही हुए थे कि उन्हें पता ही नहीं चला कि कब वो वॉक करके वापस घर पहुंच गए हैं और अपने फेस पे शेविंग क्रीम लगा के शेव कर रहे हैं। एंड दिस इज द पावर ऑफ हैबिट लूप। अगर आपका बिजनेस से कुछ भी लेना देना है, आप बिजनेस खोलना चाहते हैं या आप बिजनेस कर रहे हैं, तो आपको ये हैबिट लूप समझना ही पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट स्पेंड मनी ऑन एडवर्टाइजमेंट लाइक एन इडियट। आपको ऐसे एडिक्टिव प्रोडक्ट्स बनाने हैं जिसे कस्टमर अपनी हैबिट की वजह से यूज करें, ना कि आपकी एडवर्टाइजमेंट की वजह से जिसमें आप लाखों रुपए खर्च करना चाहते हैं। क्या आप जानते हैं कि 79% स्मार्टफोन यूजर्स सुबह उठने के बाद 15 मिनट के अंदर अंदर अपने मोबाइल में नोटिफिकेशंस चेक करते हैं। 33% ऑफ अमेरिकन्स कहते हैं कि वो सेक्स छोड़ सकते हैं लेकिन अपने सेल फोन्स को नहीं। 2011 की यूनिवर्सिटी स्टडी से पता चला है कि एक एवरेज इंसान अपना फोन दिन में 34 टाइम्स यूज करता है, जबकि इंडस्ट्रीज मानती है कि एक एवरेज इंसान अपना मोबाइल दिन में 150 टाइम्स यूज करता है। इतनी ज्यादा एडिक्शन एक शराबी को भी नहीं होगी, एक ड्रग एडिक्ट को नहीं होगी, जितनी हमें फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप से हो चुकी है। और ये अपने आप नहीं हुआ है, ये बहुत साइंटिफिकली सोची समझी स्ट्रैटेजी है जिसे आज हम एग्जैक्टली बहुत सिंपल शब्दों में समझेंगे। इससे पहले कि हम स्ट्रैटेजी में आए, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कहता है इज योर प्रोडक्ट अ विटामिन और अ पेन किलर। मान लीजिए कि मैं आपको कहता हूँ कि आप ये वाली मेडिसिन ले लीजिए और आप कल से बहुत ज्यादा एक्टिव रहोगे, या फिर मैं आपसे कहूँ कि आपको कैंसर है और आप ये वाली मेडिसिन ले लीजिए वरना आप कल मर जाओगे, तो 110% आप दूसरी वाली मेडिसिन अभी खरीद के खा लोगे। ये कॉन्सेप्ट भी यही कहता है कि विटामिन बाजार में नहीं बिकते, यानी कोई चीज जो आपकी लाइफ को इम्प्रूव कर सकती है उससे लोग ज्यादा मोटिवेट नहीं होते, बल्कि ऐसे प्रोडक्ट से मोटिवेट होते हैं जो आपकी पेन को, आपके अकेलेपन को, आपके दुख को कम कर सके। इसीलिए आपका प्रोडक्ट हमेशा एक पेन किलर होना चाहिए, ना कि एक विटामिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि गूगल, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब ये क्या है, विटामिन या पेन किलर? ऑब्वियसली जब ये स्टार्ट हुए थे उस वक्त ये सारे के सारे विटामिन थे, क्योंकि जब ये प्रोडक्ट दुनिया में थे ही नहीं तब किसी को भी अपना स्टेटस फेसबुक में अपलोड नहीं करना था। जैसे ही ये प्रोडक्ट मार्केट में आए हम सबको लगा चलो यार ये एक एक्स्ट्रा फीचर है, जब फ्री हुआ करेंगे तो यूज कर लेंगे। लेकिन अब ये पेन किलर्स बन चुके हैं। अब जैसे ही अकेला महसूस कर रहे होते हैं, आपके साथ कोई नहीं है, तो आपके कॉन्शियस थॉट से पहले आप फेसबुक खोल चुके होते हैं। अगर आपके दिमाग में क्वेश्चन है तो ऑटोमेटिकली आप गूगल पर होंगे। अगर आप बोर हो रहे हैं तो आप यूट्यूब, ट्विटर या इंस्टाग्राम खोल चुके हैं। तो ये सारी $1 बिलियन कंपनीज बनी कैसे? इन्होंने 4 स्टेप स्ट्रैटेजी यूज करी थी। उस स्ट्रैटेजी का सबसे पहला स्टेप आता है ट्रिगर। कोई भी ऐसी चीज जो आपको एक प्रोडक्ट यूज करने के लिए मजबूर करती है वो ट्रिगर है। ट्रिगर 2 टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल। अगर आपको किसी प्रोडक्ट की याद किसी बाहरी चीज की वजह से, बाहरी स्टिमुलस की वजह से याद आती है तो वो एक्सटर्नल ट्रिगर है, जैसे कि व्हाट्सएप पे मैसेज, फेसबुक की नोटिफिकेशन, यूट्यूब की नोटिफिकेशन, ये सारे एक्सटर्नल ट्रिगर के एग्जांपल्स हैं। लेकिन अगर आपको एक प्रोडक्ट की याद अपने अंदर के इमोशन की वजह से याद आती है तो वो एक इंटरनल ट्रिगर है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आपको याद आता है यार संदीप तो गोवा गया था, क्या पता फेसबुक में उसने फोटोज अपलोड की हो, जरा देखूं तो सही। तो आप इस ट्रिगर की वजह से फेसबुक तक पहुंच गए और ये ट्रिगर एक्सटर्नल नहीं इंटरनल था। अब अगर किसी भी बड़ी कंपनी को सक्सेसफुल होना है तो उसे एक्सटर्नल ट्रिगर की मदद से किसी भी तरह यूजर के अंदर एक इंटरनल ट्रिगर्स की चेन पैदा करनी पड़ेगी, जिससे वो खुद ब खुद उनकी वेबसाइट्स पे आए। अब इन ट्रिगर्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। एक्सटर्नल ट्रिगर 4 टाइप के होते हैं। पहला आता है पेड ट्रिगर। अगर कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट खरीद कर यूजर को अपनी वेबसाइट पे ला रही है तो ये पेड ट्रिगर का एग्जांपल है। ये बहुत कॉस्टली है। इमेजिन कीजिए कि अगर फेसबुक या ट्विटर को हर बार एक एडवर्टाइजमेंट देकर यूजर को अपनी वेबसाइट पे लाना पड़े तो ये कंपनी ब्रोक हो जाएंगी। इसीलिए ये कंपनीज सिर्फ स्टार्टिंग में यूजर को साइन अप करवाने के लिए पैसे खर्चती हैं और उसके बाद बाकी ट्रिगर्स का इस्तेमाल होता है। सेकंड आता है अर्न्ड ट्रिगर्स। अगर कंपनी हमेशा फेमस रहती है, लाइमलाइट में रहती है, तो उसे अर्न्ड ट्रिगर्स मिलते हैं, जैसे कि प्रेस में उस कंपनी की कवरेज, जिसकी वजह से लोगों को उसकी वेबसाइट के बारे में पता चलता है और वो खुद ब खुद उस वेबसाइट में आ जाते हैं। थर्ड आता है रिलेशनशिप ट्रिगर। अगर कोई आदमी प्रोडक्ट यूज करके अपने फ्रेंड या फैमिली मेंबर को उस प्रोडक्ट में ले आता है तो ये एक रिलेशनशिप ट्रिगर है। नेक्स्ट आता है
है ओन्ड ट्रिगर्स, यानी ऐसे ट्रिगर्स जो कंपनी अपने कस्टमर को कभी भी भेज सकती है, जैसे कि ईमेल, न्यूज़लेटर या फिर ऐप की नोटिफिकेशन। किसी भी कंपनी के सबसे कम पैसे खर्च होते हैं और एक्सटर्नल ट्रिगर में ये सबसे बेस्ट है। इंटरनल ट्रिगर में आता है कि आपको ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि आपका प्रोडक्ट यूजर की कौन सी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और जब आपको लगता है कि आपका यूजर उस प्रॉब्लम से जूझ रहा है, उस वक्त आपको उसे एक्सटर्नल ट्रिगर देने पड़ेंगे। स्ट्रैटेजी का सेकंड पार्ट आता है एक्शन। अब ट्रिगर की वजह से आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट की याद तो आ गई, लेकिन वो एक्शन लेगा भी या नहीं, इसके लिए स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के एक डायरेक्टर डॉक्टर BJ फॉग ने इक्वेशन दी है, B=M×A×T, जहाँ पे B है बिहेवियर यानी इनडायरेक्टली एक्शन, M है मोटिवेशन, A है एबिलिटी और T है ट्रिगर। किसी भी एक्शन के होने के लिए तीनों चीजें होनी चाहिए, मोटिवेशन, एबिलिटी एंड ट्रिगर। लोग मोटिवेट सिर्फ 2 चीजों से होते हैं, किसी खुशी को पाने के लिए या फिर किसी दुख को कम करने के लिए। किसी भी टाइम पर यूजर क्या चाहता है ये उसके मूड पर डिपेंड करता है, जिस पर हमारा बहुत कम कंट्रोल है। इसीलिए प्रोडक्ट डिजाइनर को बाकी 2 चीजों पे कंसंट्रेट करना चाहिए, एबिलिटी और ट्रिगर। एबिलिटी का मतलब है कि क्या आपने अपना प्रोडक्ट इतना सिंपल टू यूज बना के रखा है कि यूजर को अपनी एनर्जी बहुत कम यूज करनी पड़े एक्शन लेने के लिए। इसके एग्जांपल्स हैं वेबसाइट्स में फेसबुक शेयर के बटन। अगर आपको वो वेबसाइट का कोई कंटेंट पसंद आता है और आप उसे शेयर करना चाहते हैं फेसबुक पर, तो आपको वो कंटेंट कॉपी और पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप एक सिंपल बटन से उस कंटेंट को शेयर कर सकते हैं। या फिर फेसबुक लॉगिन का ऑप्शन। बहुत सारी वेबसाइट्स में फेसबुक लॉगिन का ऑप्शन दिया जाता है, जहाँ पर आपको सिर्फ एक बटन दबाना है, ना कि अपनी पूरी डिटेल दोबारा से उस वेबसाइट में भरनी है। और तीसरा फैक्टर T यानी ट्रिगर, वो हम पहले से ही समझ चुके हैं। स्ट्रैटेजी का थर्ड पार्ट आता है वेरिएबल रिवॉर्ड। यूजर को ट्रिगर मिला, उसे आपके प्रोडक्ट की याद आई। सेकंड, उसने एक्शन लिया और आपकी वेबसाइट ओपन कर ली। अब थर्ड आता है रिवॉर्ड। उस यूजर को आपकी वेबसाइट पर वो चीज मिलनी चाहिए जिसके लिए वो आया था, लेकिन ये भी बहुत स्ट्रैटेजिक मैनर में होगा। स्टडीज बताती है कि एडिक्टिव प्रोडक्ट सिर्फ रिवॉर्ड नहीं देते, बल्कि यूजर को हमेशा वो फीलिंग देते हैं जिससे उन्हें लगे कि उन्हें रिवॉर्ड मिलने वाला है। इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए 1950 में B.F. स्किनर नामक एक साइकोलॉजिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक पिजन को बॉक्स के अंदर रख दिया। उस बॉक्स में एक लीवर था। जब भी वो पिजन अपनी चोंच से उस लीवर को दबाती थी, उसे थोड़ा सा खाना दिया जाता था। स्किनर ने वेरिएबिलिटी को एक्सप्लेन करने के लिए इस एक्सपेरिमेंट में पिजन के साथ एक स्ट्रैटेजी खेली। जब भी पिजन उस लीवर को दबाती तो कभी उसे खाना दिया जाता और कभी नहीं। इस एक्सपेरिमेंट में पता चला कि उस पिजन की उस लीवर को दबाने की फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा हो गई थी, इस वेरिएबिलिटी की वजह से, वेरिएबल रिवॉर्ड की वजह से। और आजकल की टॉप मोस्ट कंपनीज हमारे साथ एग्जैक्टली ऐसा ही करती हैं। कभी आपने फेसबुक की पोस्ट की सीक्वेंस को नोटिस किया है? पहली पोस्ट शायद आपको बहुत बोरिंग लग सकती है, सेकंड पोस्ट आपको बोरिंग लग सकती है, लेकिन फिर थर्ड आपको एकदम इंटरेस्टिंग लगती है, फोर्थ में आपके बेस्ट फ्रेंड की फोटोग्राफ्स होती हैं और आप दोबारा से खुश हो जाते हैं, और फिर दोबारा से फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ पोस्ट आपको बोरिंग लगती है। और जैसे स्किनर के एक्सपेरिमेंट में पिजन बार बार उस लीवर को चोंच मार रही थी, आप भी उस फेसबुक की पोस्ट को बार बार स्क्रॉल करते रहते हैं, क्योंकि कभी आपको रिवॉर्ड दिया जा रहा है, कभी नहीं। ये वेरिएबल रिवॉर्ड बहुत एडिक्टिव है। रिवॉर्ड्स 3 टाइप के होते हैं, द ट्राइब, द हंट एंड द सेल्फ। रिवॉर्ड्स ऑफ द ट्राइब कहता है कि कोई भी इंसान अपने सोशल सर्कल में, अपनी ट्राइब में सिग्निफिकेंट लगना चाहता है, इंपॉर्टेंट लगना चाहता है, अट्रैक्टिव लगना चाहता है, और इसका फायदा कंपनीज पूरा उठाती हैं। हमें इंपॉर्टेंस की फीलिंग देने के लिए फेसबुक में लाइक्स के बटन इन्वेंट किए गए। ज्यादा लाइक्स का मतलब है ज्यादा लोग हमें पसंद करते हैं, हमें इंपॉर्टेंट मानते हैं, और कई लोग इस फीलिंग को पाने के लिए अपनी फैमिली मेंबर्स की आईडी खोल के खुद की फोटो को लाइक करते हैं। और जितना ज्यादा आपको ये रिवॉर्ड मिलता है, आपके लिए ये प्रोडक्ट उतना ही एडिक्टिव हो जाता है। नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड ऑफ द हंट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि ह्यूमन माइंड को हर बार नई चीजें चाहिए, कुछ ऐसी चीज जो उन्हें पहले ना पता हो। हमारे ब्रेन को मिस्ट्रीज बहुत पसंद है, रहस्य बहुत पसंद है, और इसीलिए ये कंपनीज भी हमें रिवॉर्ड मिस्ट्रीज के फॉर्म में देती हैं। जब भी आप किसी के साथ व्हाट्सएप में चैट कर रहे होते हो, उसमें छोटे से वर्ड्स लिखे आते हैं, टाइपिंग। आपको क्या लगता है व्हाट्सएप वालों ने इसे क्यों इंक्लूड किया? क्योंकि उन्हें पता है कि मिस्ट्री कितनी एडिक्टिव है। अगर आप व्हाट्सएप पर किसी के साथ इंपॉर्टेंट कन्वर्सेशन में हो और उसमें टाइपिंग लिखा आ जाता है, तो आप खाना छोड़ सकते हो, पानी छोड़ सकते हो, लेकिन उस मोबाइल को नहीं छोड़ सकते। और मान लीजिए कि आपकी गर्लफ्रेंड से लड़ाई हो जाती है और व्हाट्सएप में पहले टाइपिंग लिखा आता है और उसके बाद आपको कोई मैसेज नहीं आता, तो आप बिल्कुल बेचैन हो जाओगे, बार बार मोबाइल को खोल के देखते रहोगे, क्या लिखना था उसे। नेक्स्ट आता है रिवॉर्ड्स ऑफ द सेल्फ। वो रिवॉर्ड्स जो हम खुद को देते हैं। किसी भी चीज को कंप्लीट करना ह्यूमन के लिए एक रिवॉर्ड है। मान लीजिए आपके मोबाइल में नोटिफिकेशंस आती हैं,
बेशक आप उन नोटिफिकेशंस को खोलें भी ना, लेकिन उन्हें स्वैप करके अपने मोबाइल से हटाना, ये भी हमारे लिए एक रिवॉर्ड है। या फिर ईमेल के इनबॉक्स में या व्हाट्सएप में 0 अनरीड मैसेजेस कर देना, ये भी हमारे लिए रिवॉर्ड है। लास्ट स्ट्रेटेजी आती है इन्वेस्टमेंट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर आप किसी एप्लीकेशन में, किसी प्रोडक्ट में अपना टाइम इन्वेस्ट करते हैं, अपनी स्किल इन्वेस्ट करते हैं, तो आपको वो प्रोडक्ट छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, हमने फेसबुक में अपनी बहुत सारी फोटोग्राफ स्टोर करके रखी हैं, इसलिए हमें उसे छोड़ना बहुत मुश्किल है। वैसे ही अगर आपके ट्विटर में बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो आपकी रेपुटेशन स्टेक पे है और आप उसे नहीं छोड़ेंगे। उसी तरीके से अगर आप अपनी स्किल इन्वेस्ट कर चुके हैं, जैसे कि अगर आप फोटोशॉप सीख चुके हैं, तो आप दूसरे सॉफ्टवेयर में जल्दी शिफ्ट नहीं होंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने 4 स्टेप स्ट्रैटेजी देखी जिसकी मदद से किसी भी प्रोडक्ट को एडिक्टिव बनाया जा सकता है, जिसमें सबसे पहला पार्ट आता है ट्रिगर। कोई भी ऐसी चीज जो आपके यूजर को आपके प्रोडक्ट के बारे में याद दिलवाए, वो ट्रिगर है। ये 2 टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। हर कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव होता है कि वो एक्सटर्नल ट्रिगर की मदद से अपने कस्टमर के माइंड में इंटरनल ट्रिगर्स एक्टिवेट करें, जिससे वो बिहेवियर में कन्वर्ट हो सके। नेक्स्ट स्टेप आता है एक्शन। एक बार आपके कस्टमर को आपका प्रोडक्ट याद आ गया है, तो वो क्या उसे यूज करेगा या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्ट कितना सिंपल टू यूज है। थर्ड स्टेप आता है रिवॉर्ड। आपके कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में हमेशा वेरिएबल रिवॉर्ड्स मिलते रहने चाहिए। कुछ रिवॉर्ड्स जो वो एक्सपेक्ट कर रहा है और कुछ रिवॉर्ड्स जो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहा। और फाइनली आता है इन्वेस्टमेंट फेज। अगर आपके प्रोडक्ट में लोग इन्वेस्ट करते हैं, चाहे वो टाइम हो, स्किल हो, अपना डेटा हो, तो आपका प्रोडक्ट और भी एडिक्टिव बन जाएगा।